बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम चैप्टर से है। एवेलुएट द फॉलोइंग फ्रॉम डेफिनेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to v dx अपान एक्स स्क्वायर, यानी हमको 1 अपान एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट एक्स इक्वल टू a से b के बीच में इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट बाई इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम a to v एफ एक्स डी एक्स, यानी किसी भी फंक्शन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, जो कि h होता है चेंज इन x। फार्मूला में हम लिख रहे हैं h और ब्रैकेट में f a देख रहे हैं कि ये लोअर लिमिट है a, प्लस f a प्लस h, यानी x में जो थोड़ा सा चेंज होता है इनफाइनेटली वेरी स्मॉल चेंज होता है h, वो है ये, प्लस f a प्लस 2h, यानी इस पॉइंट a प्लस 2h पर फंक्शन की वैल्यू जो कि फंक्शन है हमें दे रखा है, प्लस एंड सो ऑन, और प्लस लास्ट इसका टर्म होता है f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस फार्मूले के यूज़ से हम पूरे में देख रहे हैं h का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स से लिखा है इस फार्मूले का, वो उसकी जगह पर हमें 1 अपान एक्स स्क्वायर लिखना है, और लिमिट जो यहाँ पर है वही हमारे इस फार्मूले की भी है, और ये वैल्यू जो एफ ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ए रखने पर, जहाँ पर एक्स मिलेगा वहाँ पर ए रखने पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो टर्म है हमारा एफ ए प्लस एच, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसमें भी हम यही करेंगे, जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ए प्लस एच रखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान ए प्लस एच, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है। इसी तरीके से हम और भी आगे जो भी फंक्शन है उन पर उनकी वैल्यू इन पॉइंट्स पर निकाल सकते हैं। अब इन वैल्यू को हम इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो ये फार्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। लिमिट तो वही है a टू b, फंक्शन एफ एक्स यहाँ पर 1 अपान एक्स स्क्वायर है और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। राइट हैंड साइड में फार्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं h टेंस टू 0 लिखा हुआ, पहले से h भी लिखा हुआ है। अब हम एफ ए की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई देख लीजिएगा, वो हमने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है 1 अपान ए स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में 1 अपान ए प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट टर्म है होगा a प्लस 2h होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर, और लास्ट का जो टर्म था उस पर भी फंक्शन की वैल्यू यानी आ जाएगी 1 अपान, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर a प्लस का n माइनस 1 h, और इसका होल ऑफ स्क्वायर, उसका होल ऑफ स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि ये पूरे में h से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर हर एक टर्म में हम a को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h 1 अपान ए स्क्वायर, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट टर्म है। ऐसे हम इस वाले टर्म से जब इन दोनों टर्म से a बाहर निकालेंगे, तो चूँकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, और यहाँ से जब a बाहर हुआ तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर a है नहीं तो अपान में आ जाएगा, यानी h अपान ए हो जाएगा, उसका होल ऑफ स्क्वायर। प्लस इसी तरीके से इस वाले टर्म में हम करेंगे a को बाहर लेंगे तो a स्क्वायर की फॉर्म बाहर निकलेगा, और यहाँ पर 1 प्लस 2h अपान a का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। और इसी तरीके से हम आगे के भी टर्म्स को लिख सकते हैं। अब हम इस लास्ट टर्म को लिख रहे हैं, तो 1 अपान इन दोनों टर्म में से h को हम लेंगे, और h a स्क्वायर होके बाहर निकलेगा होल ऑफ स्क्वायर इसलिए, और फिर हमारे पास बचेगा 1 यहाँ पर बचेगा, और प्लस n माइनस 1 और h अपान a से डिवाइड हो जाएगा उसका होल ऑफ स्क्वायर। ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म हैं अपान में है ये, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, और उससे पहले हम अपान में जो ए स्क्वायर आ रहा है पूरे से बाहर निकाल लेंगे,
तो हमारे पास बचेगा लिमिट अगले स्टेप में h टेंस 0 h अपान ए स्क्वायर को हमने पूरे से बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 बच रहा है और सेकंड टर्म में जो बचेगा ये ब्रैकेट उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अभी तो पावर प्लस की 2 है, जब हम ऊपर ले जा रहे हैं यानी न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो इसकी पावर माइनस की 2 हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में भी करेंगे, ए स्क्वायर बाहर होने पर ये जो बचा है उसमें ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस 2h अपान ए की पावर हो जाएगी -2 प्लस एंड ऑन कर देंगे। और लास्ट टर्म को भी ऐसे ही लिखना है। तो लास्ट टर्म को ना लिख के हम कह देंगे ये जो टर्म्स थे वो n तक थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है n-1। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर n-1 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 0h कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं है कि 1 टाइम से 1 से लेके यहाँ n-1 है, एक एक्स्ट्रा है तो टोटल यहाँ पर टर्म n है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन टू n टर्म्स, या हम n टर्म्स को यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर लें यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम लोग लिख रहे हैं और यहाँ पर इसमें बाइनोमियल थ्योरम का हमें यूज़ करना होगा और बाइनोमियल थ्योरम के जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट करना होगा। या तो हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को दिखा दे रहे हैं एक्सपेंड करके बाइनोमियल थ्योरम को, उससे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंशन लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए अगर एनी इंडेक्स है, यानी पावर यहाँ पर निगेटिव या कोई भी पावर है पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है और भी कोई हो तो उसके लिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर के अलावा जैसे कि हमारा निगेटिव है पावर तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है और x की वैल्यू 1 से छोटी होना ज़रूरी है, अब तब इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टर 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 से डिवाइड करेंगे n x ही बचेगा, तो अगले स्टेप में हम नहीं लिखेंगे n-1 अपान फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। ये वैल्यू हम अगले जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए। अपान में ये फैक्टोरियल 2 है नेक्स्ट टर्म में, प्लस n-1 -2 अपान फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होते हैं। तो हम इस फार्मूले को अपने इन जो टर्म्स हैं एंड सो ऑन टू n तक उन सभी में इसको हमें अप्लाई करना है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो लिमिट चल रही थी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h अपान ए स्क्वायर लिखा हुआ था और इसमें फर्स्ट टर्म 1 था। और इस फार्मूले को जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस पहले वाले में तो इस कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n का मतलब यहाँ पर -2 है, तो n का मतलब है -2 है, तो n x का मतलब यहाँ पर h अपान a है। हम बात कर रहे हैं इसमें फार्मूले लगाने की, अप्लाई करने की, यानी 1 प्लस x की पावर n कंसीडर करते हुए इस फार्मूले को जो अभी हमने लिखा था इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स अपान फैक्टोरियल 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस फिर होता है n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर यानी h अपान a का होल अब स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे, आगे भी टर्म ऐसे आते रहेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो बाइनोमियल टर्म है इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूले का यूज़ करते हुए। जब भी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है हमारा 1 प्लस n की वैल्यू तो 2 ही है माइनस के, और यहाँ पर जो x है उसकी यहाँ पर 2h अपान a हो गया है। और फिर नेक्स्ट टर्म में n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और h की जो x की जगह 2h अपान a है और उसका होल अब स्क्वायर करना। इसी तरीके से और भी टर्म आते रहेंगे और ये टर्म आएंगे अप टू n टर्म्स होंगे, अप टू n टर्म्स। और हम अगर बात करें ये टर्म्स तो n होंगे, मीन्स अगर हम यहाँ से 1 से गिनती करें, वैसे तो ये यहाँ से n-1 होंगे, तो चूँकि सभी टर्म की बात करें तो n अप टू n टर्म्स हो गए यहाँ पर। अब इनको हम सेपरेट करेंगे जो एक जैसे हमको नज़र आ रहे हैं, यानी हर एक टर्म में
तो पहले हम लिख देते हैं h/a²। देख रहे हैं हर एक टर्म में 1 आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड में 1 आ रहा है, यानी इसको भी एक टर्म आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये इनको अलग अलग कर रहे हैं, हर एक टर्म में से हम उठा ले रहे हैं, हर एक ब्रैकेट में से उठा लेना है। ये पहले में तो ब्रैकेट नहीं है, बाकी सभी में ब्रैकेट लगेंगे एक्सपेंशन में, अप टू n टाइम्स, यानी ये n जो होगा वो वन जो होगा वो n टाइम्स आएगा। इसी तरीके से हम जब नेक्स्ट टर्म में लिख रहे हैं तो कुछ चीज़ तो हमें कॉमन मिल रही है, जैसे माइनस का 2h/a देख रहे हैं कि हर एक सीरीज़ में हमें कॉमन मिलेगा। यह है कि हमें माइनस का 2h/a जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें तो हमें देख रहे हैं कि h का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो 1 होगा यहाँ पर, फिर 2 होगा, नेक्स्ट में फिर 3 होगा, इस तरीके से आएगा। तो जो कॉमन चीज़ है जो कि माइनस के 2h/a है, क्योंकि हर एक टर्म में ही हमें देख रहे हैं कि माइनस का 2h/a कॉमन मिल रहा है। तो फर्स्ट वाले से हमको जो बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 का कोएफिशिएंट मान सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं h का कोएफिशिएंट 2 है, और आगे जो टर्म्स होंगे जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर लिखना चाहिए या नहीं, तो वहाँ पर फिर इस तरीके से देख रहे हैं कि ये a+2h है, a+3h होगा। इसी तरीके से तो हमें यहाँ पर सिमेट्रिकली हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 आएगा, और ये अप टू जो यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि अब इस वाले ब्रैकेट में जो टर्म्स आएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो n टर्म्स थे, क्योंकि देखिए फर्स्ट इसमें हमें एक मिल रहा था 1 फर्स्ट टर्म में, लेकिन अब जो है जो इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस वाले टर्म्स में इसमें से हमें ये वाला टर्म नहीं मिल रहा है, यानी -2h/a। बाकी सभी में आगे तो मिल रहा है, लेकिन पीछे इस वाले टर्म में पहले टर्म से नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखना चाहिए कि ये अप टू n-1 टर्म यहाँ पर होंगे। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करना है, जो कि इस वाले टर्म की बात करें तो ये भी, इसमें भी n-1 टर्म ही आएंगे। ये -2 है और ये -3 है, तो प्लस -2 -3 अपान में देखिए फैक्टोरियल 2 होगा, और यहाँ पर h² तो सभी में कॉमन है, क्योंकि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे h² मिलेगा। फर्स्ट में हम यहाँ पर 1 h को कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जो ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर। फिर इस वाले टर्म में हम इतना कॉमन लेने के बाद, यानी -2 -3 अपन फैक्टोरियल 2 और h² कॉमन लेकर देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर मिल रहा है। इसी तरीके से सिमेट्रिकली आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर होगा, और एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो टर्म्स आएगा वो n-1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपने इसमें इस लॉजिक को पहले देख लिया था कि हमें फर्स्ट वाले टर्म से वो टर्म नहीं मिल रहा है n-1। वैसे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, और मतलब सेकंड है तो 1 आ रहा है, और थर्ड है तो 2 आ रहा है, और n टर्म है तो n-1 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n-1 आएगा। तो ये टर्म ऐसे और आते रहेंगे, एंड ऑन टू इन्फिनिटी कर दिया जाएगा, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। लिमिट n → 0 h/a² लिखा रहने दें, और हम लोग जानते हैं जब 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, जब 3 बार जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है, n बार जोड़ेंगे तो ये इनका सम n आ जाएगा। माइनस फिर इसके बाद यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो माइनस का 2h/a है, और ये 1 से लेके n-1 तक सम है। AP है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इनका सम करना हो तो आपको मालूम है जितने टर्म होते हैं वहाँ तक वो लिखते हैं, यानी n-1 लिखेंगे, इससे एक ज़्यादा लिखेंगे यानी n, और 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका सम हो गया। आप AP का यूज़ करते हुए इसका सम फाइंड कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ किया है। प्लस इसके बाद इन टर्म्स को देखेंगे तो ये माइनस माइनस का इंटू तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है, और ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा ओनली, यानी 3 टाइम्स ये h² है उसको नोट कर देंगे। और यहाँ पर 1 से लेके n-1 यानी n-1 तक जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम है, तो उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। सबसे पहले तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं कि ये फार्मूला होता है कि 1² + 2² + 3² + n² होता है। इसका फार्मूला होता है n
n+1 और 2n+1 अपान 6 ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर n ना होके अपना n-1 है तो शुरुआत भी यहीं से n-1 से होगी, उसके बाद इससे एक ज़्यादा यानी एक ज़्यादा 1 ऐड करेंगे तो n हो जाएगा ये, और फिर होता है 2n यानी 2 टाइम्स n-1 और फिर प्लस का 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी और इसे करली ब्रैकेट में कर दीजिए और अपान में 6। हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है जो आपको मालूम है 1 से लेके n तक का स्क्वायर का सम का डायरेक्ट फार्मूला होता है। और इसी तरीके से और भी टर्म आते रहेंगे एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, और हमें अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस h जो बाहर है इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो 1/a² ही बचेगा और यहाँ पर मिल जाएगा NH मिल जाएगा। हमने NH ही बनाना होता है हर जगह पर, तो इसलिए हम इस h को तो हम इस n के साथ में ले रहे हैं और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला 2 से 2 जो है वो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, और हमने कहा ये इस h को जो बोले जा रहा है इसके साथ NH बना देंगे और इस वाले h को हम इस ब्रैकेट में ले जाएंगे तो NH माइनस का h हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर a जो बचा हुआ है उसको और लिख लेना चाहिए, बाकी तो हमने कैंसिल कर दिया है। फिर इसी तरीके से प्लस का 3/a² लिख दें, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते थे 3 को 6 को 3 से तो 2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 में 2 को पहले लिख दें तो a², और जो एक h अंदर से ला रहे हैं उसको तो इस n के साथ में इंटू करके हमने NH बना लिया, और ये h² है इसमें से एक h को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो NH माइनस h हो जाएगा, और दूसरा h को इस वाले ब्रैकेट में इंटू करेंगे और ये सॉल्व होके बन चुका है 2n-2 में -2 में प्लस का 1 जोड़ा तो 2n-1 हो गया, 2n-1 हो गया, और h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2nh माइनस का h हो जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और फिर उसके बाद में प्लस के नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट लिख दे दिए, और लिमिट को फिर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानते हैं कि जो h होता है ये वो v माइनस a अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान n के बराबर होता है। अगर हम इसका इंटू करेंगे तो NH की जगह पर हम b माइनस a लिख सकते हैं, तो जहाँ पर भी NH हमें नज़र आ रहा वहाँ पर अब b माइनस a हमें लिखना है। अगले पेज पे लिखना है, तो हमें गलती ना हो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो आपको मालूम है जो इंटीग्रल में फाइंड करना था वही है, और राइट हैंड साइड में है लिमिट h टेंस टू 0 1/a², और इसमें सबसे पहले में पहला टर्म जो मिल रहा था NH है उसकी जगह पर आपको मालूम है कि b माइनस a रखना है, उसके बाद माइनस का निशान था, और फिर NH है तो उसमें भी b माइनस a रखना है। उसके बाद वाला आप देख लीजिएगा पीछे हम यहाँ पर NH की जगह पर रख रहे हैं b माइनस a, और उसमें फिर h है तो लिख दिया, अपान में भी कुछ था, अपान में a था उसको हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म यानी थर्ड टर्म है उसमें है प्लस का, न्यूमरेटर में NH है तो उस NH की जगह तो b माइनस a रख दिया ब्रैकेट में। अगला जो ब्रैकेट है उसमें NH की जगह पर b माइनस a रख दिया, फिर h है तो वही लिख दिया माइनस का h है। फिर अगला एक ब्रैकेट और है उससे, लेकिन पहले 2 लिखा हुआ है तो इसमें एक हम करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट के बाद 2 लिखते हैं, और जो NH है उसकी जगह पर b माइनस a रख देते हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो माइनस का h लिखा हुआ है तो माइनस का h भी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, होल अपान में 3 जो था सॉरी 2a² था तो 2a² को यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। और उसके बाद जो है वो एंड सो ऑन कर दिया जाएगा, और फिर हम लोग लिमिट को लिखते हैं, लिमिट को लिखेंगे। तो अब लिमिट हटा h बराबर 0 रख देंगे जहाँ पर मिलेगा, तो बचेगा हमारे पास 1/a² b माइनस a और फिर माइनस का ये b माइनस a बचा हुआ है। और देखिए h बराबर जब 0 रखेंगे तो ये भी b माइनस a ही बचेगा, b माइनस a बचेगा, और अपान में a लिखा हुआ और प्लस इसी तरीके से ये h बराबर बस 0 रखना है लिमिट हटाने पर, बाकी सब देख रहे हैं b माइनस a हो जाएगी क्यों h बराबर 0 रखने पर। ये 2 टर्म्स बचेंगे b माइनस a क्योंकि h बराबर 0 रख दिया, अपान में ये 2a² है, प्लस एंड सो ऑन ऐसे लिखते रहेंगे। 2 से 2 देख रहे हैं कि कैंसिल भी हो रहे हैं ये, और
फिर यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यानी हम यहाँ पर b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर तो हमारे पास पहले ही था, तो यहाँ तो 1 बचा हुआ है, माइनस ये एक पावर निकल गई, तो b माइनस ए अपान में a बचा हुआ है, यानी ये टोटल एक ही टर्म मान सकते हैं हम लोग। और प्लस का टर्म है यहाँ पर, देखिए एक पावर बाहर निकल गई b माइनस ए की, तो b माइनस ए की पावर 2 बचेगी, और अपान में भी a की पावर 2 है, तो होल आप 2 कर सकते हैं। और अल्टरनेट देख रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव टर्म मिलेंगे, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और हम लोग जानते हैं ये GP है, और GP के जो इनफाइनाइट नंबर का सम होता है उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, a अपान 1 माइनस r होता है। तो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, और r का मतलब होता है जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें। और हम सेकेंड टर्म है माइनस का b माइनस ए अपान ए, और इसको फर्स्ट टर्म यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस का b माइनस ए अपान ए आ जाएगा। तो हम r की जगह पर यूज़ करेंगे, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था a टू b 1 अपान एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना, b माइनस ए अपान ए स्क्वायर, और इस पूरे का सम तो हमें लिखना है, सॉरी a अपान में इतना, तो a का वैल्यू 1 है, और 1 माइनस r की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस का b माइनस ए अपान ए लिख देंगे, और इस कैलकुलेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो b माइनस ए अपान ए स्क्वायर, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस b माइनस ए अपान ए हो जाएगा, अपान में 1 कर लेंगे। तो अब जो है b माइनस ए अपान ए स्क्वायर, और इसमें एलसीएम लेंगे a को, तो ए इधर भी पहुंचेगा, अपान में हमने एलसीएम ले लिया है, a प्लस b माइनस ए, और देख रहे हैं कि ऊपर तो 1 है ही है हमारा, a से ये b माइनस ए वाला a से कैंसिल हो जाएगा, और ये डबल अपान में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी a का अपान में b है, तो एक पावर a की कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा वो b माइनस ए अपान ए बी बचेगा। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी b अपान ए बी कर लें, माइनस a अपान ए बी कर लें, तो इसे a b से b कैंसिल हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो 1 अपान a माइनस 1 अपान b इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।